जय श्री कृष्ण। ऐसी पावन चेतना जिनका किशोरी जी का और अनन्य संबंध रहा, कहने मात्र के लिए केवल दो थी। ऐसी ही इस पावन भूमि में एक चेतना का प्राकट्य हुआ उस काल में, विशाखा सखी के लिए। और भी ज्ञात अज्ञात रूप में जो यहाँ ऐसी चेतनाएं, ऐसे महापुरुष वर्तमान में भी जो भजन कर रहे हैं, ऐसे संत यहाँ, इन सब के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन प्रणाम। जय श्री कृष्ण। अब मैं पावन स्मरण करूं हमारे इस पावन श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान रूपी यज्ञ के, जिनको ठाकुर जी ने एक हृदय में प्रेरणा दी है, एक निमित्ती बनाया है। क्योंकि निमित्ती कारण बहुत आवश्यक है। ऐसे हमारे परम आदरणीय, हमारे पावन यजमान परिवार और इस यजमान परिवार के जो प्रमुख, बाकी तो सब शाखाएं हैं, मूल में रूप। ऐसे हमारे श्री पंडित परम आदरणीय लक्ष्मी नारायण वैद्य जी, और वर्तमान में हमारे बीच में देह से तो दर्शन नहीं हो रहा है, लेकिन उनकी पावन चेतना भी लगी हुई है इस कार्य में। कुछ चेतनाएं संसार में ऐसी होती हैं, महापुरुषों की, अच्छे लोगों की, शरीर से उनका दर्शन नहीं होता है, दृश्यमान तो नहीं होते, लेकिन चेतना बहुत काम करती है। ऐसे ही हमारे परमादरणीय स्वर्गीय श्री विनोद शर्मा जी और हमारे परम आदरणीय, बहुत ही परम स्नेही, और जिनकी एक पावन प्रेरणा रही है, जिसकी पावन प्रेरणा से हम यहाँ पर वृंदावन धाम से आकर के मंच पर बैठे हैं। ऐसे हमारे परम आदरणीय श्री अवधेश शर्मा जी, श्री श्याम शर्मा जी, श्री जगदीश शर्मा जी, सुनील शर्मा जी और दाऊजी शर्मा जी, और हमारे परम आदरणीय श्री हरदेव शर्मा जी, तथा उनके और समस्त जो है का जो संबंधीगण है, और इस गांव से तथा बाहर से जो आए हुए श्री राधा रानी जी और भगवान श्री कृष्ण के प्यारे और दुलारे भक्त वृंद, जय श्री कृष्ण। आप सब उनके बहुत बहुत लाडले, बहुत बहुत प्यारे हैं। आपने ठाकुर को बहुत स्नेह किया और ठाकुर जी ने आपको बहुत स्नेह दिया। ऐसी सभी मेरी यहाँ उपस्थित मेरी मातृशक्ति, मेरी बेटियां, मेरे भाई बंधु, आज प्रथम दिवस है, बहुत कार्यों की व्यस्तता रही, नगर की शोभा यात्रा रही, बड़ा दिव्य कार्यक्रम था। सबका बहुत प्यार और स्नेह बस्ती का हमें नेत्रों से दर्शन हो रहा था, आपके भावों का।
और उन सब भावों को मैं अपने हृदय में लेकर के चल रहा था परिक्रमा में। जैसे आपके सभी बस्ती के उन भावों को भी मेरा कोटि कोटि नमन प्रणाम। जय श्री कृष्ण। प्रथम दिन है, आइए आज इस प्रथम दिन में हम थोड़ी सी तात्विक और सात्विक चर्चा कर लें। ये तात्विक, सात्विक और वास्तविक चर्चा थोड़ी सी करें। बाकी कथा का तो कल से क्रम जो रहेगा उस क्रम से कल से कथा का प्रसंग सुनाया जाएगा। एक निवेदन कर दो मेरे भाई बहन कि ऐसे जो दिव्य पावन महोत्सव आयोजन किए जाते हैं, इनमें भगवत कृपा प्रमुख होती है। तो प्रथम है भगवत कृपा। जीव के मन में जब कोई शिव संकल्प आता है शुभ कार्य करने के लिए, तो एक तो भगवत कृपा, दूसरे शिव संकल्प और तीसरे संकल्प के अनुसार पुरुषार्थ, इन तीनों का जब मिलन होता है तब ऐसे पावन कार्य पूर्ण होते हैं। कई बार भक्तों की हमको भी शिकायत लोग करते हैं कि महाराज हमारा ये कार्य पूर्ण नहीं हुआ, ये कार्य पूर्ण नहीं हो रहा। आपके भी ऐसे बहुत से कार्य होंगे जीवन में, बहुत से संकल्प होंगे नहीं पूर्ण होते। और हमारा तो अनुभव है, वो तो बहुत मिलते हैं ऐसे शिकायत करते हैं। पर याद रखिएगा, किसी भी कार्य की पूर्णता के लिए 3 चीजों की आवश्यकता है। मन में, हमारे में, जीव के मन में पहले तो शिव संकल्प है। सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि हमारे मन में शिव संकल्प आता नहीं है, सब संकल्प बहुत आते हैं। सब संकल्प का मतलब है कि जो अपने स्वार्थों के लिए है, अपनी जगत की जो है का आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो हमारी जरूरतें हैं, हमारी आवश्यकताएं, हमारी इच्छाएं, तो ये जितने भी हैं ये शिव संकल्प नहीं है। जिसमें बहुजन सुखाय बहुजन हिताय की भावना हुआ करती है, वो शिव संकल्प होते हैं। अब ये जो आयोजन है इसमें व्यक्तिगत मैं नहीं देख रहा हूं कि व्यक्तिगत अपना हित है। इसमें एक बहुत सार्वभौम हित लेकर के पूरी एक बस्ती से है, और न मालूम कितने कितने रिश्तेदार, संबंधी, मित्रगण आदियों का सबका एक जो है का सबका हित लेकर के, सभी के कल्याण की भावना लेकर के, सबके सुख की भावना लेकर के और ये आयोजन किया जा रहा है, तो इसे हम शिव संकल्प कह सकते हैं। जय श्री कृष्ण। तो व्यक्ति के मन में शिव संकल्प आता नहीं है। दूसरा, शिव संकल्प जितना बड़ा हो उतना ही बड़ा उसका पुरुषार्थ भी होना चाहिए, या फिर उतना बड़ा हमारा पुरुषार्थ नहीं। संकल्प बड़ा कर लिया लेकिन पुरुषार्थ थोड़ा है तब भी पूरा नहीं हो। लेकिन शिव संकल्प हो, शिव संकल्प के साथ उतने ही अनुरूप में पुरुषार्थ हो, और तीसरी भगवत कृपा, जब ये तीनों मिल जाते हैं, तीनों का समावेश हो जाता है, तब जीवन में ऐसे कार्य जो यहाँ आज हम जिसके लिए उपस्थित हैं, ऐसे ये सब कार्य जो है का पूर्ण होते हैं। तो बहुत बहुत भगवत कृपा।
आइए अब हम जो है का बहुत अधिक वो लेकर के केवल थोड़े से रूप में हम चर्चा कर ले। और सबसे पहले भगवान वेदव्यास ने जो मंगलाचरण किया है और उस मंगलाचरण में ही उन्होंने भागवत जी का प्रतिपादन रख दिया है कि वो कहना क्या चाहते थे, उस पर हम थोड़ी चर्चा करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयी विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान वेदव्यास जी मंगलाचरण परमात्मा का कर रहे हैं। पहले मैं थोड़ा सा निवेदन कर दूं कि मंगलाचरण किसका किया जाता है। मंगलाचरण उसका मंगल है, आचरण जिसका उसी का मंगलाचरण किया जाता है। जय श्री कृष्ण। यदि मेरे और आपके चरित्र में पावनता नहीं है, यदि मेरे और आपके चरित्र में किसी के कल्याण की भावना नहीं है, तो हमारी चाटुकारिता में स्तुति तो हो सकती है पर मंगलाचरण नहीं हो सकता। इसलिए मंगलाचरण उसी का किया जाता है जिसका मंगल है आचरण, अर्थात जो जीवों का कल्याण करने में जिसका आचरण, जिसका चरित्र, जिसका स्वभाव, जिसका व्यवहार, जिसका पुरुषार्थ जीव का कल्याण करने में समर्थ है, उसी का मंगलाचरण किया जाता है। और वो केवल केवल परमात्मा है, मेरा ईश्वर है, मेरे कृष्ण है, राधा है, मेरे राम है, मेरी सीता है। इसलिए उन्हीं का मंगलाचरण किया जाता है, क्योंकि उनका आचरण मंगलमय है। उनका जो भी कुछ क्रिया है वो जीवों के मंगल के लिए ही है, संसार के जीवों के उद्धार के लिए, उनके कल्याण के लिए है। तो जिसका प्रत्येक आचरण, जिसकी प्रत्येक चेष्टा, जिसका प्रत्येक क्रिया लोक मंगल के लिए हुआ करती है, दूसरों के उद्धार कल्याण के लिए होती है, दूसरों के दुख की निवृत्ति के लिए होती है, उसी का मंगलाचरण किया जाता है। और वो केवल केवल परमात्मा है। जय श्री कृष्ण। तो भगवान वेदव्यास जी मंगलाचरण करते हुए और इस मंगलाचरण में ही इस भागवत का सारा उद्देश्य रख देते हैं कि इस ग्रंथ का मेरा उद्देश्य क्या है, इसकी रचना का उद्देश्य क्या है। इस एक ही श्लोक में उन्होंने सारा श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य, उनका उद्देश्य क्या है वो प्रतिपादन कर दिया है इसी में। और परमात्मा के विषय में हम कहते हैं ना कि परमात्मा निर्गुण है, ऐसा मानते हैं सब लोग, बहुत चर्चा करते हैं कि परमात्मा निर्गुण है। लेकिन निर्गुण परमात्मा के भी लक्षण है, उसके भी लक्षण है, और उनके लक्षण 3 है परमात्मा के। परमात्मा सद स्वरूप है, परमात्मा चिद स्वरूप है, और परमात्मा आनंद स्वरूप है। ये 3 लक्षण जिसमें है वो ईश्वर है, वो कृष्ण है, वो राम है।
जो सत है, पहला लक्षण बतलाया सच्चिदानंद, सत है परमात्मा, चैतन्य है परमात्मा, और परमात्मा आनंद में है। सत उसके लिए कहते हैं त्रिकालत्वम अबाधत्यम सतः, तीनों काल में जिसका किसी से खंडन न होता हो वो सत है। जैसे प्रातः काल हुआ, लेकिन मध्याह्न काल में आकर के प्रातः काल का खंडन हो गया, प्रातः काल नहीं रहा। और जब मध्याह्न काल आया और मध्याह्न के बाद सायं काल आया तो मध्याह्न काल नहीं रहा। और अब सायं काल आया है और रात्रि आएगी तो सायं काल नहीं गए, तो एक ने एक दूसरे को बाधित कर दिया, एक दूसरे को ढक दिया। प्रातः काल को मध्याह्न ने ढक दिया और मध्याह्न को सायं ने ढक दिया, उसका अस्तित्व खत्म कर दिया। मध्याह्न जब आया तो प्रातः काल का अस्तित्व खत्म, और मध्याह्न आया तो सायं काल ने जो है उसका अस्तित्व खत्म कर दिया। और अब रात्रि की बेला आएगी तो सायं काल के अस्तित्व को खत्म कर देगी। इसलिए ये सत नहीं है। सत वही होता है कि जिसका जो है का किसी भी काल में किसी के भी द्वारा खंडन मंडन न किया जाए, बाधित न किया जाए। और वो कौन है? वो कृष्ण। इसलिए इस सत शब्द की 3 जगह पर चर्चा है। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में सच्चिदानंद कह करके भगवान वेद व्यास ने सत्य की बात कही। मध्याह्न काल में 10वें स्कंध में सत्य की बात कह करके वहां सत्य का प्रतिपादन किया गया, और अंतिम में 12 स्कंध में सत्य की बात कह करके वहां सत्य का प्रतिपादन किया है। 3 बार में 3 जगह पर श्रीमद् भागवत में इस सत्य का प्रतिपादन किया। तो परमात्मा का एक लक्षण बतलाया है कि परमात्मा सत्य है। और कैसा सत्य है? बोले त्रिकालातीत सत्य है, तीनों काल में सत्य है और कालातीत सत्य है। और परमात्मा, दूसरा परमात्मा का लक्षण बतलाया कि वो चैतन्य है। चैतन्य माने प्रकाश। जीवन के में अंधकार में, गहन अंधकार में हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। कोई साधन चुनते हैं प्रकाश। इसी प्रकार से हमारी ये इंद्रियां जड़ हैं। शरीर में जो 10 इंद्रियां हैं, ये 10 इंद्रियां जड़ हैं। लेकिन जड़ इंद्रियों को भी चैतन्य बना दिया गया है, और वो चैतन्य किसने बनाया है? उस चैतन्य स्वरूप परमात्मा ने। जासु सत्य ताते जड़ माया, भास सत्य इब मोह सहाय। इंद्रियां लग रही हैं कि ये काम कर रही है, लेकिन इनमें यदि उसकी सत्ता न रहे तो इंद्रिय काम नहीं कर सकती। हमारा नेत्र है, ये बाहर का शीशा, लेकिन इसमें सूक्ष्म रूप में इंद्रिय है, पर उसको जो सत्ता मिल रही है वो उस परमात्मा से मिल रही है। अगर उस परमात्मा से सत्ता ना मिले तो ये नेत्र होते हुए भी नहीं दिखाई देता। ये हाथ हमारा उठ नहीं सकता, ये पैर हमारा एक कदम नहीं रख सकता है उसकी सत्ता के बिना।
और सत्ता देता हुआ भी आश्चर्य तो ये है कि सत्ता जो दे रहा है पीछे से वो अदृश्य हो, दिखाई नहीं दे रहा है, और जिसमें अपनी सत्ता नहीं है वो दृश्यमान दिखाई दे रहा है। इसलिए परमात्मा का दूसरा अर्थ है कि परमात्मा वो ऐसा सत्तावान है कि पूरा जगत जिसकी सत्ता से ही क्रियावान हो रहा है, कार्य कर रहा है, वो परमात्मा का दूसरा लक्षण है, वो चैतन्य है। और तीसरा परमात्मा का लक्षण बतलाया गया है कि वो आनंद रूप है। और आनंद भी कैसा है? अखंड आनंद है, क्योंकि आनंद दो तरह का होता है। एक आनंद है विषयानंद और एक है परमानंद। ये विषय आनंद जब तक विषय हमारे पास में है या वो हमारे अनुकूल है, विषय भी हमारे अनुकूल है, तब तक वो हमें आनंद दे रहा है। जब वो अनुकूलता का छेदन करके चला जाता है आगे, तो वही विषय हमारे लिए दुख का कारण बन जाता है। जब छेदन करके आगे बढ़ जाता है, अनुकूलता छेदन करके आगे प्रतिकूलता में बढ़ जाती है, तो उसी से दुख मिलने लगता है, उसी वस्तु से हमें दुख मिलने लगता है जिससे हमें सुख मिल रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि जिससे हमें सुख मिल रहा था वो सिर्फ केवल एक हमारा जो है का हम धोखा दे रहे थे, झूठी जो है का कल्पना थी हमारी, उसमें सुख नहीं था। तो इसलिए परमात्मा कैसा है? तीसरा लक्षण ईश्वर का बतलाया गया है कि वो आनंद रूप है, और उसके आनंद के लिए किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। जगत के भी में आनंद लेने के लिए वस्तु की आवश्यकता है, दूसरे के सहारे पर टिका हुआ है। और ये दूसरे के सहारे पर टिका हुआ जो आनंद है वो स्थायी कैसे हो सकता? वो तो बैसाखी वाला आनंद हो गया। अरे बैसाखी उसने अपनी खींच ली अपनी, तो फिर जो है का धड़ाम से नीचे आगे कहाँ आनंद रह गया? जो किसी के सहारे से मिल रहा है। मान लो पैसा हमारे पास में आ गया, हमारे पास पैसा नहीं था, अब पैसे से आनंद आ गया, पैसा हमारे पास चला गया, फिर क्या होगा? पुत्र हमें मिल गया और पुत्र अनुकूल नहीं रहा, कुछ हो गया, कहां आनंद रहा? वो किसी के सहारे का आनंद है, और जो सहारे का आनंद है किसी का, वो आनंद है ही नहीं। और परमात्मा का जो आनंद है वो किसी सहारे, वो किसी वस्तु से मिलने वाला नहीं होता है, वो स्वयं में आनंद है और हर परिस्थिति में आनंद है। हम तो हर परिस्थिति में आनंद में रह ही नहीं सकते, वो हर परिस्थिति का आनंद है। जिस समय दुर्योधन को सलाह दे दी केले की कोपीन लगा करके मां के पास जाओ, दुर्योधन केले के कोपीन लगा करके मां के पास गांधारी के गया। गांधारी ने अपनी पट्टी को, आंख से वस्त्र को हटाया है, दुर्योधन पर दृष्टि डाली है और फिर कहा कि बेटा ये तू लंगोटी लगा करके क्यों है? बोले माँ कृष्ण मिले थे और मुझे कृष्ण सलाह दी थी। कृष्ण पीछे खड़े हैं। गांधारी को रोसा, कृष्ण प्रकट हुए। कृष्ण मेरे वंश का समूल नाश करने के लिए तुम कितने कितने प्रयासरत हो। मैं सोचती थी कि मेरा एक तो बेटा मेरे आशीर्वाद के कवच से कम सुरक्षित होकर के जीवित रहे, तूने उसको भी ऐसी सलाह देकर के वो मेरा आश्रय भी तोड़ दिया। मैं श्राप देती हूँ
कि तुम्हारे ही सामने तुम्हारा भी कुल समस्त नष्ट हो जाए। एक गांधारी है, तपस्विनी है, जिसका वाक्य मिथ्या नहीं हो सकता, और कृष्ण मुस्कुरा गए। हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आए कोई, और हम जानते हैं कि सामने वाले की वाणी जो है का वो सत्य नहीं होगी, और वो कुछ हमारे परिवार, हमारे बच्चों के विषय में, हमारी धन संपत्ति के विषय में कुछ ऐसा बोले तो हमें कितना अनुचित लगता है। लेकिन कृष्ण मुस्कुराए हैं, मेरा कार्य सुलभ कर दिया, मुस्कुराए हैं वो। क्यों? उसके आनंद में कभी कमी नहीं आती है। वो संबंध मानता नहीं है जगत का, इसलिए कृष्ण मुस्कुराए हैं। ऐसी स्थितियां आने पर भी वो मुस्कुराए हैं। बड़ी बड़ी विषम स्थितियां राम और कृष्ण के सामने आई है, पर राम और कृष्ण के आनंद में कोई कमी नहीं आई है। वो आनंद रूप है, क्योंकि उसका आनंद किसी के सहारे पर नहीं टिका हुआ है। जीव का आनंद सहारे पर टिका हुआ है, विषयों में टिका हुआ है, और परमात्मा का आनंद स्वयं आनंदमय है, स्वयं सिद्ध है। इसलिए परमात्मा को किसी से कभी कष्ट, कोई दुख उसके आनंद में कोई विघ्न कर नहीं सकता है। तो ये तीन लक्षण परमात्मा के बतलाए गए हैं कि परमात्मा सत स्वरूप है, परमात्मा चिद स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है। और भगवान वेदव्यास जी कहते हैं कि ऐसे परमात्मा की जो शरण ग्रहण करते, जो ऐसे ईश्वर की शरण ग्रहण करते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं, उनके भी जीवन में से तापत्रयी विनाशाय, तीन प्रकार के तापों का नाश हो जाता है। ताप माने दुख। तीन प्रकार से हमको दुख मिलते हैं, और उन तीनों प्रकार के दुखों का हमारे इनकी निवृत्ति होती है, यानी अत्यंत दुख की निवृत्ति हो जाती है। और तीन प्रकार का ताप कौन सा है? दैहिक, दैविक और भौतिक। ये तीन प्रकार के ताप हैं। दैहिक ताप माने देह से संबंधित, जो देह से संबंधित रोग हैं, वो दैहिक ताप परमात्मा की कृपा से, अनुग्रह से मिट जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने अनुभव भजन के बतलाए, अपने आप मिट गए परमात्मा की कृपा से। तो दैहिक ताप की निवृत्ति हम चाहते हैं तो परमात्मा की शरण ग्रहण करें। दैविक ताप, दैविक माने देवताओं के द्वारा जो हमें दुख मिल रहा है। और देवताओं से कौन सा दुख मिलता है? देवताओं से दुख मिलता है कि वर्षा की आवश्यकता नहीं, फसल हमारी पकी हुई खड़ी है और वर्षा हो जाती है, ओला गिर जाता है। ये दैविक ताप है। जय श्री कृष्ण। अधिक मात्रा में वर्षा हो गई, ये दैविक ताप है। और तीसरा है भौतिक। भौतिक कहते हैं जगत के दूसरे प्राणियों के द्वारा जो हमें कष्ट मिल रहा है। जैसे कि जो हिंसक जीव हैं, हिंसक स्वभाव वाले प्राणी हैं, चाहे वो सर्प है, बिच्छू है, अन्य है,
तो ये भौतिक इस प्रकार के जो जीव हैं उनके द्वारा जो हमें ताप मिल रहा है, उस ताप को भी मिटाने की सामर्थ्य भगवान में ही है, भगवत नाम में ही है। तो ऐसे परमात्मा की हम शरण ग्रहण करते हैं, ऐसे परमात्मा के जो है का हम आश्रय ग्रहण करते हैं, जो परमात्मा तीनों तापों को मिटाने वाला है। वो जो परमात्मा सत्स्वरूप, चिद स्वरूप, आनंद स्वरूप है, और वही परमात्मा जीवों के तीनों तापों को मिटाने वाला है। ऐसे परमात्मा को हम भगवान वेदव्यास जी कहते हैं, तापत्रयी विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। जय श्री कृष्ण। हम उनको नमस्कार करते हैं। यहाँ उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं नमस्कार कर रहा हूं, वयम नुमः, हम सब उसी परमात्मा को नमन करते हैं, उस परमात्मा को प्रणाम करते हैं। जय श्री कृष्ण। क्योंकि वंदन करना चाहिए, और वंदन हमें केवल वाणी से नहीं, वंदन हमें वाणी से भी करना चाहिए, वंदन हमें हाथ भी जोड़ करके करना चाहिए, और वंदन हमें क्रिया से भी करना चाहिए। तीनों से हमें करना चाहिए। तो वाणी से हम वंदन करें, सिर झुका करके वंदन करें परमात्मा को। सिर झुका करके मतलब बुद्धि परमात्मा को हम अर्पित करें। सिर झुका करके जो प्रणाम करते हैं उसका मतलब है अपना अहंकार परमात्मा को दे दिया, अहंकार रहित हो गए। हाथ हमारा क्रिया का प्रतीक है, इसलिए हम कर्म भी परमात्मा को अर्पित करें, श्रेष्ठ कर्म, और वाणी से भी परमात्मा को वंदन करें। तीनों से परमात्मा को वंदन करें। ऐसे हम भगवान के लिए वंदन करते हैं। ऐसे परमात्मा का तो यहाँ भगवान वेदव्यास जी कहना ये चाहते हैं कि मैं ऐसे भगवान का वंदन करता हूँ जो तीनों तापों को का नाश करने वाले, उन्हीं का ये प्रतिपादन श्रीमद् भागवत में, इसी को लेकर के पूरे श्रीमद् भागवत में प्रतिपादन करने वाले हैं। जय श्री कृष्ण। इसी परमात्मा का। आइए अब हम जरा जो है का नैमिषारण्य की तरफ चले। नैमिषारण्य बड़ी पावन दिव्य भूमि है। एक बार भगवान से निवेदन किया था ऋषियों ने, यहाँ ये 88,000 ऋषि हैं, कि भगवान ऐसी कौन सी दिव्य भूमि है जिस दिव्य भूमि में हम तप करें, भजन करें और हमारा कल्याण हो। यो तो पृथ्वी सारी आपकी है, सभी पृथ्वी वंदनीय है, लेकिन फिर भी जैसे ब्रज वंदनीय है, ब्रज की महान भूमि वंदनीय है, ऐसे ही कुछ हमारे जो विशेष तीर्थ हैं, स्थान हैं, वो विशेष पावन है। तो भगवान विष्णु ने इन ऋषियों की प्रार्थना सुनकर के भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं अपना सुदर्शन चक्र छोड़ता हूँ, और मेरा ये सुदर्शन चक्र जिस भूमि पर गिरेगा वो भूमि विशेष पावन है। तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ा, और ये सुदर्शन चक्र इस भूमि में आकर के गिरा। तो निमि कहते हैं उसका जो मूल भाग, और अरण्य कहते हैं पर्वत के। तो जहां पर वो भगवान का अनेका भाग गिरा था, मूल भाग उस चक्र का गिरा था, इसलिए उसका नाम हो गया निमि होने के इस कारण नैमिषारण्य। और जिस प्रकार से हमारा ब्रज 84 कोस में है, ऐसे ही नैमिषारण्य भी 84 कोस में है, उसकी भी परिक्रमा 84 कोस है।
तो ये यहां पर 88,000 ऋषि हैं, श्री शौनक आदि, और 1,000 दिवसीय यहां यज्ञ का प्रारंभ किया है। लेकिन इन ऋषियों को चिंता हुई कि हमने संकल्प तो 1,000 दिवसीय दिन का कर लिया, और ऐसा ना हो कि हमारी किसी की बीच में से आयु ही छूट जाए, और ये कार्य का हमने 1,000 दिवस का संकल्प किया है। तो इन ऋषियों ने काल को बाधित कर दिया है। यहाँ 1,000 वर्ष तक ये यज्ञ हमारा चलेगा, और तब तुम यहां से किसी को भी हम में से लेकर के नहीं जाओगे, इतने दिन तक। अब ये जो यज्ञ चलता है, इस यज्ञ में से कुछ भाग बचता है दिन का। अब दिन का जो भाग इनके पास में बचा हुआ है, इन ऋषियों ने कहा इसका सदुपयोग होना चाहिए। और सदुपयोग कैसे करें? तो भागवत कथा करके इसका सदुपयोग करें। इसलिए यज्ञ से जो समय बचता है, उसमें इन ऋषियों ने ऐसा निर्णय कर लिया। शौनक जी महाराज आदि इनको कथा सुनाते हैं, और ऋषि कथा सुनते हैं। ये चलते चलते कुछ काल व्यतीत तो हो गया, और एक दिन इनके मध्य में श्री व्यास जी महाराज के शिष्य श्री सूत जी महाराज पधारे। सूत जी महाराज 20 वर्ष की अवस्था के हैं, बड़े युवा हैं। जैसे ही वहां आने लगे हैं इनके मध्य में, इन ऋषियों को लगा है कि कहीं भगवान सूर्य नारायण ही तो साक्षात में उतर करके आए हैं। इतना तेज, अद्भुत तेज। लेकिन जैसे ही निकट आए, देखा है श्री सूत जी महाराज हैं। सूत जी महाराज को देख करके सारे ऋषि बहुत गदगद और बड़े प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के इन ऋषियों ने सूत जी महाराज को आदर देकर के बैठाया, क्योंकि ज्ञानी सबसे बड़ा होता है। ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती है, और व्यक्ति का आदर नहीं है, ज्ञान का आदर है। भगवान स्वयं कहते हैं कि हे अर्जुन, नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रम नहीं विद्यते। ज्ञान जैसा कुछ पवित्र वस्तु है नहीं। अर्जुन कहते हैं कि भगवान, लोग तो कहते हैं कि गंगा जल बड़ा पवित्र है, यमुना जल बड़ा पवित्र है, आदि आदि तीर्थों के में है, और जहां जहां भी जो भी नदियां हैं हमारी, उनमें 7 तो बड़ी प्रमुख हैं ही हैं। इनका जल पवित्र है। भगवान कहते हैं वो कुछ काल के लिए पवित्र है, लेकिन सबसे बड़ा पवित्र तो ज्ञान ही है, क्योंकि ज्ञान दूसरों को भी पवित्र करता है। ज्ञान ही ऐसा है कि जो अपावन को पावन कर देता है, अज्ञान को मिटा देता है, मलिनता को मिटा देता है, अविद्या को मिटा देता है। इसलिए ज्ञान के समान दूसरा कोई पवित्र पावन है। ये ज्ञान की दिव्य मूर्ति है।
इनका बड़ा स्वागत किया है इन ऋषियों ने, और उसके बाद इनसे निवेदन किया है कि महाराज आप हमें कथा सार सुनाएं, क्योंकि कथा तो हमने बहुत सुनी है, अब हम कथा का सार सुनना चाहते कि कथा का सार क्या है। जैसे कि दूध का सार मक्खन है, ऐसे ही इन सभी पुराणों में हमने अनेक पुराणों की कथा सुनी है। सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। आप हमें कथा सार सुनाइए, और ऐसी कथा सार सुनाइए कि जो हमारे कानों को रस से भर दे, जय श्री कृष्ण, आनंद से भर दे। ऐसी हम आपसे कथा सुनना चाहते हैं, और उस कथा से भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो, आनंद आ जाए। कृष्ण प्राप्ति, कृष्ण की प्राप्ति हो जिससे। श्री सूत जी महाराज इनके से बहुत गदगद हुए और कहा, क्योंकि आपसे हमारे सुनने की बड़ी इच्छा है महाराज, आप हमें, हम आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं, हमारे अंदर में प्रश्न पड़े हुए हैं, वो हम आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं। सूत जी कहते हैं, आप क्या पूछना चाहते हैं, आप पूछिए। तब इन्होंने जो है कि अपने 5 प्रश्न पूछे कि महाराज हमारे 5 प्रश्न हैं, लेकिन उससे पूर्व इनके 5 प्रश्न करें, उससे पूर्व जो है का इस कथा के संबंध में बताते हैं कि ये कथा जिसे हम सुनाने जा रहे हैं ये कैसे धरा पर आई, इसकी कैसे परंपरा है, और मैं वही कथा आपको सुनाऊंगा। बोले महाराज बताइए। बोले एक बार देवऋषि नारद इस धरा पर भ्रमण करते करते बहुत तीर्थों में भ्रमण किया, और तीर्थों में भ्रमण करते करते देवऋषि नारद जी जा रहे थे। हिमालय में जब वो पहुंचे हैं, तो हिमालय में पहुंचे हैं, बड़े चिंतित हैं। बच्चों को धमकाओ जरा, जन भैया बच्चों को बैठा दूध भगा से। बड़े चिंतित हैं, और सामने से उन्होंने देखा कि मेरे अग्रज, मेरे जो भाई हैं, सनक सनंदन सनातन और संत कुमार, ये चारों बैठे थे। उनको प्रणाम करके देवऋषि नारद आगे बढ़े, और इन ऋषियों ने देवऋषि नारद को देखा तो देवऋषि नारद से पूछा कि कथम ब्रह्मादीन मृषा। अरे ब्राह्मण, आप चिंतित कुछ क्यों हैं? आप बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हैं, क्या कारण है? देवऋषि नारद ने इनको प्रणाम करके कहा
क्योंकि जो संत होता है, जो भगवान का दास होता है, वो उदास नहीं होता। और आप इतने उदास क्यों हैं? आपके चेहरे पर उदासी क्यों है? तब देवऋषि नारद ने इन ऋषियों से कहा कि मैं क्या बताऊं, मैं भ्रमण करने के लिए निकला था इस धरा पर। बड़े बड़े तीर्थों में मैं गया, अनेक अनेक मैंने तीर्थों की यात्राएं की, पर जब मैं ब्रज भूमि में वृंदावन में आया और यमुना के किनारे से मैं निकल रहा था, तो मैंने वहां देखा कि एक युवती बैठी हुई है और उस युवती के पास में दो युवा लेटे बैठे हुए हैं। उनको थोड़ा थोड़ा श्वास आता है धीरे धीरे, और मैं वहां से निकल करके जा रहा था। उस युवती ने मुझे देख करके और मुझे पुकारा, अरे ऋषि तिष्ठ तिष्ठ, थोड़ा ठहरो, मेरी बात तो सुनो। मैं लौट करके आया। जो दूसरों का बिगड़ा हुआ कार्य बनाता है वो साधु होता है। जय श्री कृष्ण, जय जय। ये साधु स्वभाव। मैं लौट करके आया, मैंने उससे उसका परिचय पूछा, देवी तुम कौन हो? उसने कहा मैं भक्ति हूं। ये दोनों, ये मेरे दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। मां युवा है, पुत्र वृद्ध है। मैं तुम्हारा क्या प्रिय करूं? महाराज ये मेरे दोनों युवा पुत्र हैं, और एक माँ के सामने पुत्रों की जब ऐसी दशा हो तो उस माँ को कितना चिंता होती है, कितना दुख होता है। कोई उपाय कीजिए कि मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य ये भी युवा हो जाए। इस पृथ्वी ने, इस भक्ति ने अपनी बात सुनाई। महाराज में द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में पली बढ़ी, और मैं जब वहां से चली तो गुजरात में आई तो मैं जर्जर हो गई, क्योंकि गुजरात में पाखंड बहुत है भक्ति के नाम। फिर मैं वहां से आई और वृंदावन की भूमि में आई तो मैं यौवन हो गई। लेकिन ये मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य। महाराज इस सांस ले रहे हैं, और कोई ऐसा उपाय कीजिए कि ये मेरे पुत्र भी स्वस्थ हो जाए, ज्ञान और वैराग्य। चिंता मिटाओ मेरी चिंता मिटाओ, चिंता मिटाओ, दुख दूर भगाओ, मेरी चिंता मिटाओ। हे ऋषि नारद भक्त कह रही है, मैं आई हूँ शरण तुम्हारी रे, मेरी चिंता मिटाओ। आई हूँ शरण तुम्हारी रे, मेरी चिंता मिटाओ। आई हूँ शरण तुम्हारी रे, मेरी चिंता मिटाओ। चिंता मिटाओ, दुख दूर भगाओ बाबा, चिंता मिटाओ, दुख दूर भगाओ बाबा। मैं आई हूँ शरण तुम्हारी रे, मेरी चिंता मिटाओ। आई हूँ शरण तुम्हारी रे, मेरी चिंता मिटाओ।
जन्म लियो मैंने द्रविड़ देश में जन्म लियो मैंने द्रविड़ देश में जन्म लियो मैंने द्रविड़ देश में जन्म लियो मैंने व्रत भई में गुजरात रे मेरी चिंता मिटाओ आई हूँ शरण तुम्हारी मेरी चिंता मिटाओ आई हूँ शरण तुम्हारी रे मेरी चिंता मिटाओ आई हूँ शरण तुम्हारी रे मेरी चिंता मिटाओ भक्ति महारानी मात जवान पुत्र ही बूढ़े 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 केशो कलयुग आयो रे मेरी चिंता मिटाओ आई हूँ शरण तुम्हारी मेरी चिंता मिटाओ आई हूँ शरण तुम्हारी रे मेरी चिंता मिटाओ आई हूँ शरण तुम्हारी रे मेरी चिंता मिटाओ ज्ञान बैराग अचित पड़े ज्ञान बैराग अचित पड़े यही होती है ऋषि नारद मेरे दो बेटा है ये ज्ञान बैराग अचित पड़े ज्ञान बैराग अचित पड़े इनको होश कराओ रे मेरी चिंता मिटाओ आई हूँ शरण तुम्हारी मेरी चिंता मिटाओ चिंता मिटाओ दुख दूर भगाओ चिंता मिटाओ दुख दूर भगाओ मैं आई हूँ शरण तुम्हारी मेरी चिंता मिटाओ आई हूँ शरण तुम्हारी मेरी चिंता मिटाओ रोए रोए भक्ति कहे नारद से रोए रोए भक्ति कहे नारद से अभी माता बहने ताकत जाते हुए भगवान से प्रार्थना करो भक्ति पाठ करो रोए रोए भक्ति कहे नारद से 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 भक्ति मुझे भागवत कथा सुनाओ रे मेरी चिंता मिटाओ आई हूँ शरण तुम्हारी 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 मेरी चिंता मिटाओ बोलिए भक्ति महारानी जी की जय जय श्री राधे जय जय श्री राम जय जय श्री राधे भोलबा के बिहारी लाल की जय जय श्री राम
तबीयत बिगड़ी। ठीक है, थोड़ा कह के विश्राम दे दीजिए, शाम को कल करेंगे। ऋषि, चारों ऋषियों ने देव ऋषि नारद से जी जी जब पूछा चिंता का कारण, और देव ऋषि नारद ने कहा कि मैं तबीयत बिगड़ी तथा कैसा राधे राधे। आज जैसे कि प्रथम दिवस था तो विलंब से कथा शुरू हुई। कल से जो है कथा अपने समयानुसार प्रारंभ होगी। टाइम पूछ लो अवधेश भैया जी को, क्या टाइम है कथा का समय? 2 बजे, शायद 2 बजे से है समय। उसके बाद